गाइस ट्रैवल टू दिल्ली विद मी। अभी हम हैं मुंबई के एक मेट्रो स्टेशन पे और वी आर हेडिंग टुवर्ड मुंबई एयरपोर्ट से जाएंगे, देन विल ट्रैवल टू दिल्ली मेट्रो। तो एक ही दिन में हम मुंबई मेट्रो से दिल्ली मेट्रो का सफ़र तय करेंगे। अभी लगेगा आधा घंटा हमें बुंदावली तक पहुंचने के लिए और उसके बाद शायद वहाँ से कैब करना पड़े, तो कैब लेके विल गो टू टर्मिनल 2। सो बाहर का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, दिवाली का दिन है। मेट्रो से उतरने के बाद मेरे को आराम से वहाँ पे ऑटो मिल गया, तो आप ऑटो ले सकते हो। ऑटो का फेयर वॉज अराउंड 70 रुपीज़, 70 रुपये में आप पहुँच जाओगे। 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपको ऑटो वाले को या फिर कैब में जब भी आप बुक करो, आपको एग्जैक्टली टर्मिनल बोलना है। आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाती है। तो जैसे मेरा T2 था, मैंने एग्जैक्टली T2 बोला। अगर आप ऑटो से आ रहे हो तो ऑटो स्टैंड नीचे है, जहाँ से आपको एक लिफ्ट लेना पड़ेगा। लिफ्ट के बाद आप लेवल पे आ जाओगे जहाँ से यू कैन एंटर इनटू द एयरपोर्ट। आज काफ़ी भीड़ थी एयरपोर्ट पे दिवाली की वजह से, और काफ़ी लोग हज के लिए भी जा रहे थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी लाइंस लगी थी। तो एक चीज़ और आप कर सकते हो कि आप डिजी यात्रा में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। डिजी यात्रा से पूरा जर्नी आपका सीमलेस हो जाएगा। आपको बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल हैव अ QR कोड, आप वो स्कैन करते रहो, आपका फेस डिटेक्ट हो जाएगा और आप आराम से वेब चेक इन कर पाओगे। आराम से आप एंट्री ले सकते हो एयरपोर्ट के अंदर। अगर आप का प्लान है एयरपोर्ट पे शॉपिंग करने का या फिर लाउंज में बैठने का, आप एंटर करते हो एयरपोर्ट पे, आपको सबसे पहले अपना चेक करना है फ़्लाइट का स्टेटस। अगर कुछ डिले हुआ है, कोई गेट चेंज हुआ है, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्क्रीन्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका फ़्लाइट का स्टेटस क्या है। जैसे सबसे पहले मैंने जाके चेक किया कि अभी कोई बोर्डिंग गेट चेंज तो नहीं हुआ है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मेरे फ़्लाइट में कुछ डिले तो नहीं है, और उसके बाद आई विल एक्सप्लोर कि एयरपोर्ट पे क्या है, कहाँ बैठ के मैं कुछ खा सकता हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप पहले अपने फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें और उसके बाद ही बाकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें। सो अब क्योंकि हमारे फ़्लाइट में कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिले नहीं है और हम काफ़ी सही टाइम पे पहुंच गए हैं, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, हम अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे और लाउंज का एक्सेस करेंगे। लाउंज का एक्सेस आपको आराम से आपके क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। मोस्टली सारे क्रेडिट कार्ड का पार्टनरशिप रहता है इन लाउंजेस के साथ। सो आपको 5-10 मिनट लगेगा एंट्री करने में। आप एंट्री करो आराम से। एंट्री करने के बाद पहुँचो लाउंज में। और यहाँ पे भी आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि जब भी आप एंट्री कर रहे हो लाउंज में, आप एंट्री गेट पे पूछ लो कि आपका जहाँ पे बोर्डिंग गेट है वो आपके लाउंज से कितना दूर है। इससे आपको पता रहेगा कि आपको कब एग्ज़िट करना है लाउंज को। अगर आपका बोर्डिंग गेट ज़्यादा दूर है तो आपको बहुत ज़्यादा भागना पड़ सकता है और उसी अकॉर्डिंगली आप वहाँ से निकलो। मेरा बोर्डिंग गेट 1 मिनट की दूरी पे था, तो मैं आराम से एकदम बोर्डिंग टाइम पे ही पहुँचा और वहाँ से मैंने फ़्लाइट को बोर्ड किया। बहुत ज़्यादा लग गया हमको वहाँ पे। तो अब हमने एंट्री ले ली है अपने लाउंज में, क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है। अब आराम से लाउंज में बैठेंगे। यहाँ पे आपको सोफ़ा वोफ़ा दिख जाएंगे, आप यहाँ इन सोफ़ा पे बैठ सकते हो, आप चाय कॉफ़ी ले सकते हो। टर्मिनल 2 का लाउंज काफ़ी बड़ा है, ये अडानी का लाउंज है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चेयर्स मिल जाएंगे, काफ़ी बड़ी विंडोज़ है जिसके बाहर आप देखते हुए अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ड्रिंक्स का काउंटर भी मिल जाएगा। शायद वो पेड है, आई डोंट नो, लेकिन ड्रिंक्स का काउंटर है यहाँ पे। आप सीधा चलते जाओगे तो आपको एक बफ़े का एरिया मिलेगा। उस बफ़े के एरिया में जाके आप अपने हिसाब से चीज़ें लेके यू कैन हैव इट। आप बैठ के यहाँ पे खा सकते हो या खड़े होके भी खा सकते हो, खिड़की के बगल में। अब द थिंग इज़, हमने देख तो लिया है खाना क्या लेना है हमें, लेकिन यूजली आपको यहाँ पे अकेले के लिए चेयर्स मिलेंगे नहीं। काफ़ी लोग साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सारे ऑक्यूपाइड रहती हैं चेयर्स। यहाँ चेयर मिलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से आप चाहते हो कि चेयर आपके आसपास मिल जाए जहाँ से आप फूड ले रहे हो, ताकि यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर लगेज एज़ वेल, क्योंकि आप लगेज के साथ खाना उठाते नहीं फिरोगे। तो बहुत मुश्किल से जाके मुझे एक सिंगल चेयर मिला और मैंने फिर वो चेयर लिया। सिंगल चेयर मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे।
यहाँ पे आपको आराम से सारा खाना पीने का मिल जाएगा। आप लाइट भी ले सकते हो, आप मेन कोर्स भी ले सकते हो। दिवाली का दिन था तो मैंने वेज प्रेफर किया। नॉन वेज के भी काउंटर्स हैं, नॉन वेज में भी आप ले सकते हो। मैंने सैलेड, पीटा ब्रेड और हमस लिया। थोड़ा लाइट ही मैं चाहता था कि लाइट खाऊं और आराम से ट्रैवल करूं। और ट्रैवलिंग में यूजुअली आप ट्राई करो कि थोड़ा लाइट ही करो, लाइट ही खाना लो। एक तो बहुत वियर्ड सा कॉम्बिनेशन मैंने लिया, पीटा ब्रेड, हमस, सैंडविच के साथ भजिया, क्योंकि भजिया बहुत फ्रेशली निकल के आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। और जब तक मैं ये सब खाना उठा रहा था तब तक मेरी सीट पे एक अंकल आके बैठ चुके थे। उन्होंने मेरे बैग को भी साइड कर दिया था। तो आपको ये भी देखना है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, कि आपको अपने लगेज की तरफ भी देखते रहना है। जब भी आप खाना ले रहे हो एयरपोर्ट पे लाउंज में बैठ के, तो आप कि मेक श्योर करो कि आप लगेज के अपने पास रहो। मैंने एक और चेयर पुल की किसी बगल वाले की और वहाँ बैठ के अपना मील एंजॉय किया। सो सामने मेरा मील है। मैंने पास्ता लिया था, हमस, पीटा ब्रेड और भजिया। तो मील हो गया हमारा ख़त्म और अब हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। जल्दी से बोर्डिंग गेट की तरफ जाएंगे और देखते हैं फिर वहाँ कितना टाइम लगता है और हमें। तो अब हम आ गए अपने बोर्डिंग गेट के पास। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पहले से लाइन लगा ली है लोगों ने। तो लाउंज से आप टाइम से निकल जाएं ताकि आप बोर्डिंग गेट पे टाइम पे पहुँच पाए। यहाँ से अभी हमें एक बस अपने एयरक्राफ्ट तक ले जाएगा। तो अभी लाइन में लगना है। सीक्वेंस से आपको एक एक करके एंट्री मिलती है। आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है। मेरे पास तो बोर्डिंग पास भी नहीं है क्योंकि मैं डिजी यात्रा से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं वही QR कोड से जा रहा हूँ। सो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग लाइन में खड़े हैं। हमारी आज की फ़्लाइट है इंडिगो से, तो बस यही हमें अभी लाइन में लगना है। और सबसे अनोइंग चीज़ है, यहाँ पे लाइन में लगने के बाद एक बच्चा इतना परेशान कर रहा है, इतना चिल्लम चिल्ली कर रहा है। तो बच्चों के साथ ट्रैवल करना इतना मुश्किल है यहाँ पे। और एक और बहुत अनोइंग किड है जो पता नहीं एयरक्राफ्ट के बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आई डोंट नो, बट ही इज़ वेरी अनोइंग। तो लाइन में खड़े रहने में भी बड़ा दिक्कत है काफ़ी देर तक के लिए। सो अभी हम आके बाहर खड़े हो गए हैं या हमें वेट करना है अपने बस के लिए। बस के आते ही हमें बस में चढ़ के जाना है एयरक्राफ्ट तक। सो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो एक दो बार में ले जाएगी ये बस सारे पैसेंजर्स को। तो अभी हमें वेट करना है, बस आ गई हमारी अब। आज बस में बैठ के हम एक एयरक्राफ्ट को हराएंगे। तो हमारे सामने एक इंडिगो का एयरक्राफ्ट है जिसे हम बहुत आराम से फ्लाई बाय देंगे और आगे निकल जाएंगे इससे। बस के गेट खुलते ही सब लोग भागने की तैयारी में, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। हम आराम से जाएंगे क्योंकि फ़्लाइट सबको साथ में लेके जाने वाला है और यहाँ पे भाग के कोई फ़ायदा है नहीं आगे पीछे करके। तो हम आराम से बैठे रहेंगे अपनी सीट पे, उतरने का इंतज़ार करेंगे सभी का और उसके बाद हम बोर्ड करेंगे अपना एयरक्राफ्ट। नाइस, अच्छा लग रहा है। सब लोग फ़ोन से फ़ोटो खींच रहे हैं। आई थिंक आई हैव सीन यू। आप स्विगी के ऐड में हो ना? अरे ग्रेट।
तो हमें स्विगी के ऐड में दिखने वाले एक अंकल मिले, आई डोंट नो स्विगी या जोमेटो या इसी भी किसी ऐड में, वो गुलाब जामुन चोरी करके खाते हैं। तो हमारे आगे जो चल रहे हैं ये वही अंकल हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने फ़्लाइट के अंदर। मैंने सीट प्री बुक नहीं की थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि मिडल वाली सीट ही मिलेगी। आगे में बिज़नेस क्लास की सीट्स है, बिज़नेस क्लास तो नहीं है, यू कैन से प्लस, और अलग अलग एयरलाइन अलग अलग तरीके की सीट्स बोलते हैं जिसमें थोड़ा लेग रूम आपको ज़्यादा मिलता है। इसमें एडिशनली आई गेस 1000 रुपीज़ आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ बुकिंग और एट द टाइम ऑफ सीट सिलेक्शन। तो आगे ये सीट्स हैं और पीछे नॉर्मल सीट्स हैं। हम देख रहे हैं अपनी सीट, हमारा है 31B। एक मिनट, हाँ बोला। अभी आया हूँ विमान के अंदर। अरे अभी ढूंढ ही रहा हूँ मैं। हाँ रुक जाओ, 31B लास्ट की सीट तो नहीं है, कौन सी है? और फाइनली हमें हमारी सीट मिल गई। तो अब हम अपना बैग रखेंगे, लगेज डाल देंगे ऊपर और आराम से सेटल डाउन हो जाएंगे। सो ये थी हमारी जर्नी का पार्ट 1 और हम अब कवर करेंगे पार्ट 2 ऑफ द जर्नी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली जाने के बाद। उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रख रहे हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो होली, दिवाली, रक्षाबंधन के सीज़न और पीक टाइम में। वेलकम टू दिल्ली। हम आ गए हैं एयरपोर्ट टर्मिनल 1 दिल्ली। आज है दिवाली, तो अभी जल्दी से घर पहुंचना है। घर पहुंचेंगे, चेंज करेंगे, पटाखे फोड़ने हैं, रिलेटिव्स के घर जाना है। तो देर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट आर लाइंड अप फॉर टुडे। बट आज ज़्यादा मैंने शूट भी नहीं किया मुंबई से आते हुए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी और पहली बार मैं इतने सारे गियर के साथ जा रहा था। सो यूजली मैं इतने गियर के साथ ट्रैवल करता नहीं हूँ, और जब आप गियर के साथ ट्रैवल करना चालू करो तो आपको सिक्योरिटी में टाइम लगता है। सो एज यूजुअल मेरे को सिक्योरिटी में टाइम लगा, रोका गया मुझे कि ये क्या है, माइक, ये क्या चीज़ है? तो ये माइक है। फिर माइक बताया, टाइम बचाने के लिए ताकि मैं ज़्यादा कवर कर सकूं, मैंने ज़्यादा सामान कैरी नहीं किया। तो देयर आर 2-3 थिंग्स। थोड़ा सा शांत जगह मिले तो मैं ब्रीफ करता हूँ। सिंपली अगर आप होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्राई करो कि अगर आप एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आ सको। दूसरा, ट्राई करो कि आप बहुत कम लगेज लेके ट्रैवल करो, मतलब हो सके तो आप चेक इन बैग में जितना सामान आ सके वो लेके चलो, ताकि आपको सिक्योरिटी में और वेब चेक इन में टाइम ना लगे। थर्ड थिंग इज़ कि थोड़ा पहले से प्लान करो जर्नी को। जो इक्विपमेंट्स है छोटे छोटे, आपके पास जो ट्राइपॉड के बॉल्स हैं, वो सब के लिए आपको रोका जाएगा। मतलब यूजुअली आपको सिक्योरिटी में और थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप वो हाफ एन आवर का टाइम ऐड करके चलो अपने ट्रैवल में। आधा घंटा 45 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड करके चलो अपने लगेज चेक इन में। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ द बोर्डिंग टाइम इज़ 4:15, जैसे कि आज मेरा बोर्डिंग टाइम था 4:15 का, सो ट्राई करो कि 4:15, 4:20 तक आप बोर्डिंग गेट तक पहुंच जाओ। क्योंकि प्रॉब्लम वाज कि आप बोर्डिंग गेट तक नहीं पहुंचेंगे और आपको लगेगा कन्वेयर से आप जा सकते हो, बट द थिंग इज़ अगर आपको बस से ले जाया गया, जैसे कि यूजुअली मेरे साथ होता है, मुंबई T2 से हमेशा मैं बस से जाता हूँ टू माई फ्लाइट। सो बस से अगर आपको ले जाया गया तो आपके लिए गेट्स और थोड़े जल्दी बंद हो जाते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ कि ऐसा पीक टाइम में यू सिट इन अ लाउंज, यू आर हैविंग योर लाइक अ मील, और इतने में आपको हो सकता है कि थोड़ा आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़े। हाँ, और ट्राई करो, मैं काफ़ी बार दिल्ली मुंबई का ये सेक्टर कर चुका हूँ, बट कभी मेरे कान में इतना दर्द नहीं हुआ। यूजुअली मैं ट्रैवल करता हूँ ये लेके, हेडफोन्स लेके, लेकिन
इतना दर्द हुआ आज मुझे, आज मैंने हेडफोन्स यूज़ नहीं किए। और बगल में जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी वो थोड़ी कॉन्वर्सेशन भी अच्छी थी, वो सुनना भी मेरे लिए ज़रूरी था। तो मैंने सोचा यार कान में दर्द झेल लेते हैं थोड़ा सा और उस कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं, वो कभी काम आएगा, कभी मैं बताऊंगा। किसी ने मेरा वीडियो बना दिया ये सब फोटोज़ और वीडियोज़ लेते हुए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा और नहीं लगेगा कि उसकी वीडियोस पे मेरे वीडियो से ज़्यादा व्यू आए। तो वीडियो बना लिया ठीक है, लेकिन व्यूज़ इतने नहीं आने चाहिए जितने मेरे पे आए। सो वो जेलसी है मेरे अंदर। तो अभी टाइम हो रहा है 9:35 टू बी वेरी प्रिसाइज। हमने स्टार्ट किया था जर्नी फ्रॉम मुंबई आनंद नगर, और अभी हम आ चुके हैं एक नए स्टेशन पे, एक नए सिटी के नए स्टेशन पे। वी आर एट डिठाला। सो ट्रैवल करते हुए हमारे को हो गया करीब करीब 8 घंटा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल दहीसर के आसपास से मुंबई, तो आपको एग्जैक्टली या रफली आपको लग जाएंगे 8 घंटे। आप इसमें से आधा 1 घंटा मैनेज कर पाओगे, लेकिन आप मोटा मोटा इतना टाइम लगा के चलो, इतना टाइम आपको लगेगा। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग वाया फ्लाइट फ्रॉम थाने तो नहीं, थाने तो थोड़ा और दूर हो जाएगा, और उसमें भी अगर आप स्मार्ट प्ले करते हो तो। इफ़ यू डोंट प्ले स्मार्ट, उसमें थोड़ा फिर और ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कि मैंने ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए आई यूज्ड मेट्रो से काफ़ी आसान हो गया चलना। अभी अपन लेंगे एग्जिट। तो हमें ट्रैवल करते हुए ऑलमोस्ट 8 घंटा हो गया था, और मेरे कैमरे की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने इससे आगे ज़्यादा शूट नहीं किया। और अब हम पहुंच गए हैं मुंबई से फाइनली दिल्ली।